सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो आज डेट है 9 और नवरात्रि का पर्व है। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आपकी सरफेस हो रही होगी। कहीं ना कहीं एनर्जी अपलिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो स्पिरिचुअलिटी का चल रहा है और ये ग्लोबली चल रहा है, पूरी इंडिया में चल रहा है। तो इसलिए जो आपकी एनर्जी रहेंगी बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट होने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि आप हायर डायमेंशन तक जा सकते हो। साथ ही कल जो एनर्जी थी 8 तारीख की, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन एनर्जी सिस्टम था। कहीं ना कहीं कल सोलर एक्लिप्स था, फिर उसके बाद न्यू मून की एनर्जी आई। दोनों ही एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रही और इसका जो इफ़ेक्ट है आने वाले दिनों में भी दिखेगा। मतलब कि अभी जो चल रहे हैं आज से 9 दिन तक 10 दिन तक दिखेगा इसका इफ़ेक्ट और आप लोगों को भी समझ में आएगा। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो है 9 तारीख और 9 तारीख मंगल की होती है और मंगल हमेशा हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं। एक कंट्रोलिंग पावर आती है अपने हाथ में, जो कि हमें अपने इनर साइड पे कंट्रोल करने के लिए लगाम देती है। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप इमोशनली कम फील करोगे जब आप कंट्रोलिंग पावर में आओगे। एग्रेशन ज़्यादा है तो एग्रेशन ख़त्म होगा, या एग्रेसिव नहीं हो तो एग्रेशन बढ़ सकता है। ऐसे ही एनर्जेटिक नहीं हो तो एनर्जी बढ़ सकती है। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होने के चांसेस हैं, पर ये सब चांसेस उन्हीं को मिलेंगे जिनने काम किया है अपने ऊपर। अब मंगल ने आपको इतनी सारी बहुत सारी आपको एनर्जी दी हैं, तो साथ ही देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को क्या क्या एनर्जी दी हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन का उनके अंदर ही डीएम और डीएफ कनेक्ट हो रहा है। कह सकते हैं कि डीएम और डीएफ यिंग यांग या फिर शिव शक्ति अब इक्वली एक ही तरफ बढ़ रहे हैं और इक्वल हो चुके हैं, एक ही एनर्जी में आ चुके हैं डीएम और डीएफ। साथ ही उनका ईगो और बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज निकल रही हैं। ईगो ख़त्म हो चुका है, लविंग एनर्जीज निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी हैं। तो शिव शक्ति उनका इक्वल हो चुका है, ना शिव बढ़ा हुआ है ना शक्ति बढ़ी हुई है, दोनों बराबर हैं। उसी हिसाब से डीएम की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा हाई इमोशंस के साथ आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा ना किसी भी चीज़ में हाई हो सकते हो आप। कहने का मतलब है आप कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करेगी आपकी एनर्जी। तो डीएम की साइड से उनका इमोशंस हाई पीक पे जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मून की एनर्जी है और मून न्यू मून की एनर्जी है और मून होता है हमेशा इमोशनल, एक तरीके से हीलिंग वाला। तो ये जो इमोशनली आपको फील हो रहा है ये दरअसल उनकी हीलिंग हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की, क्योंकि उनके इनर में काम चल रहा है। तो उनका डीएम और डीएफ बैलेंस है। इनर एनर्जी में हायर पीक पे इमोशंस हैं जो कि आपको फील भी हो रहे होंगे। वहीं पे इंटरनल फेमिनाइन एनर्जी कनेक्टिव है या फिर कह सकते हैं एक्टिवेटेड है। तो डीएम की जो फेमिनाइन एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा रो रही है, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है, कनेक्शन में है, आपके साथ कनेक्टेड फील कर रही है उनकी एनर्जीज। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है गॉड को। अगर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि अभी ये समय है और नवरात्रे चल ही रहे हैं, एनर्जी हाई है ही है। अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हो तो आपके रियूनियन के चांसेस हैं, जो कि अभी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हो चुके हैं आज के दिन। वहीं पे देखा जाए तो इनर चक्र बैलेंस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। आपके इनर चक्र बैलेंस हो रहे होंगे, आपको हेडक हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशंस फील हो सकते हैं। और अगर आपको हेडक हो रहा है तो ये एक छोटा सा एक परिचय है कि चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस है। नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी आई है, इसलिए
हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रूट चक्रा से होते हुए एनर्जी ऊपर की तरफ आती है तो क्राउन में फंस चुकी है। तो क्राउन की थोड़ी सी एक्टिवेशन कर लीजिए, चक्रा एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि एनर्जी सीधे डिवाइन के पास जा सके। वहीं पर डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ रही हैं और ग्राउंडिंग करने की प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं शरीर के अंदर उसको अर्थिंग नहीं मिलती है। कहने का प्रयास मेरा ये है कि आप नंगे पैर चला करिए और ज़मीन पे बैठने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो रिलीज़ हो सकें। क्योंकि आपको जैसा कि पता था कि कुछ दिन पहले तक आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज का बहुत ज़्यादा असर रहा था, आप नेगेटिव हो चुके थे कुछ दिनों के लिए, पर थोड़े बहुत पॉजिटिव थे क्योंकि आपने काम बहुत किया था अपने ऊपर। वहीं पे देखा जाए तो नेगेटिविटी ने आपको जब घेरा था तो वो नेगेटिविटी अब रिलीज़ हो रही है, क्योंकि अभी जो है स्पिरिचुअलिटी में लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, चाहे 3D हो चाहे 5D के लोग हों, सभी एक जैसे बनना चाह रहे हैं। तो जो एनर्जीज़ है, आपका ऑरा है, इस ग्लोबली ऑरा कह सकते हैं पूरी अर्थ का, वो अपलिफ्ट हुआ। अपलिफ्ट की वजह से आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी हैं वो निकलना चाह रही हैं। तो उनको निकलने के लिए एक तो आप सोल लेवल पर या फिर चक्रा लेवल पर काम कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए, या फिर ग्राउंडिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर पैर रखिए और पैर भी नंगे पैर चलिए, चप्पल पहन के नहीं। तो वहीं पे आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने लिए, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, या फिर लड़ रहे हैं किसी से, या फिर किसी को छोड़ रहे हैं, या किसी के थ्रू लड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि माइंड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं डीएम अपने बॉडी पर, और आप भी कीजिए क्योंकि आपको ज़रूरत है अभी इस वक्त। वहीं पे आपके डायमेंशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। डायमेंशंस मतलब कि 3D हो तो 5D पे जा रहे हो, 5D हो तो 7D की तरफ जा रहे हो। वहीं पे आपको क्रेविंग, लव एनर्जी महसूस हो सकती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से, और नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी आज के दिन, तो सो जाइए। नहीं सो सकते तो फिर रात को जल्दी सोने का प्रयास कीजिए, हल्का खाइए, नमक मिर्च छोड़ दीजिए। अगर आपने एक दिन का व्रत रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले आने वाले दिन में अगर आप मिर्च या तला भुना खाने वाले हो तो उसको बंद कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आपको दे सकता है। इंटेंस प्योर एनर्जी है, और वहीं पे आपको सोशली कम जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जाओगे तो आपकी जो एनर्जी हैं वो डीप डाउन तरीके से चुरा ली जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके आसपास में जो लोग हैं, आप सोशली जाते हो ना तो ऑरा लॉक नहीं करते आप लोग, जिसकी वजह से आसपास के सारे लोग आपकी एनर्जीज चुरा लेते हैं, और फिर आप जैसे गए थे एनर्जेटिकली वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आते हो। फिर आपको लगता है कि ये क्या हो गया, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन ने मेरी एनर्जी चुरा ली। पर रियलिटी ये है कि आसपास में कुछ लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं। वहीं पे आपका ऑरा लॉक करिए। रीबर्थ के साइन दिख सकते हैं आपको, बटरफ्लाई दिख सकती हैं बहुत सारी, ड्रीम्स दिख सकते हैं कुछ भी, और सोल पर्पस आपको मिल सकता है बहुत ही जल्द। सो डीएफ, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो काम करने लग जाइए, क्योंकि इनर साइड पे अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका रीयूनियन चांसेस नहीं है। अगर आपको रीयूनियन रियलिटी में पाना है, अगर आपको इच्छा है या फिर आपको लगता है कि हमारा रीयूनियन करीब है, आपको ऐसा इंट्यूशंस आते हैं, तो इनर वर्क पर अपने चक्रास पे काम कीजिए। आपकी कोई भी दिक्कत है तो उसको सुधारिए, सरेंडर करना सीखिए, एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर कि हाँ मेरे अंदर ये गलती है और मुझे ये सरेंडर करना है। सेल्फ लव में आइए, नेगेटिविटी को दूर हटाइए, डायमेंशंस चेंज करने का प्रयास कीजिए। क्रेविंग हो रही हो, लव हो रहा हो तो उसको एक साइड में रख के अपने आप सेल्फ लव कीजिए अपने आप से। इंटेंस प्योर एनर्जी रहेगी डीएम की तरफ से, कहीं नहीं जा रहे डीएम, आपकी तरफ ही आएंगे। अपना ऑरा लॉक कीजिए, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी यही समय है और आप कर सकते हो। बस आपको बताऊं, मोटिवेशन की ज़रूरत है और थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आप कहाँ पे वीक हो या फिर कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। इस चीज़ को पेपर पे लिख के डेली प्रयास कीजिए। आप एक दिन बहुत ही ज़्यादा हायर डायमेंशंस पे आओगे और अपने कहीं ना कहीं रियूनियन भी पा सकोगे।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद और जय माता दी।